सुबह विद्यार्थियों आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिंदी क्लासेज NCERT एंड RBSE फॉर मेधावी कोशिश। विद्यार्थियों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप घर पे हैं, स्वस्थ हैं, आपका अध्यापन कार्य सुचारू चल रहा है। आपको पता है मैं आपको हिंदी पढ़ा रहा हूँ। हिंदी के अंदर कक्षा 10 कोर्स बी सपस और सपस के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ गद्य विधा का कौन सा है? तंत्रा वामियों की कथा। कथा का मतलब कहानी है विद्यार्थियों। और ये पाठ लिखने वाले कौन है? नीनाधर मंडवोई। इस पाठ के 2 वीडियो बनाकर मैंने अपलोड कर दी है। मुझे पूरी उम्मीद है विद्यार्थियों कि आपने उन दोनों भागों को देखा होगा, आपको पाठ समझ में आया होगा। आज मैं का तीसरा भाग लेके आया हूँ। जैसा कि आपको पता है इसका नाम क्या है? तंत्रा वामियों की कथा। इसका मतलब कहानी में 2 मुख्य पात्र है। तंत्रा वो पासा गांव की है, पासा गांव का है। कहाँ का है तंत्रा? पासा गांव का। और वामियों कहाँ की है? नेपाती गांव की। कहाँ की है? नेपाती गांव की। यहाँ तक आपने पढ़ा था कि एक बार जो है वो तंत्रा घूमता हुआ नेपाती गांव जाता है। उधर किनारे पे क्या मिलती है? रूपवती, सौंदर्यवती क्या मिलती है? नेपाती मिलती है। दोनों आपस में मिलना जुलना प्रारंभ कर देते हैं। उसके बाद का जो भाग है वो देखिए विद्यार्थियों अगर मेरे द्वारा बनाई वीडियो आपको पसंद आए तो इसे ज़्यादा ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए विद्यार्थियों। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। घर पे आइए, स्वस्थ रहिए, खूब मन लगा कर पढ़िए विद्यार्थियों। देखिए तंत्रा वामियों की कथा। देखिए तंत्रा वामियों की कथा। इसको हम शुरुआत करते हैं। दोनों का मिलना जुलना शुरू हो गया। दोनों के भीतर एक गहरा समर्पण भाव था। पर दोनों का गांव क्या था? अलग अलग था। दोनों ही जो थे तंत्रा वामियों, दोनों में क्या था भाई? दोनों का क्या था भाई? दोनों के भीतर एक गहरा समर्पण था। दोनों के भीतर क्या था? एक गहरा समर्पण था। दोनों के भीतर क्या था भाई? एक गहरा समर्पण था। दोनों के भीतर एक गहरा समर्पण था। किनके बीच में? तंत्रा वामियों के बीच। दोनों के भीतर एक गहरा समर्पण था। क्या था भाई? गहरा समर्पण था। किंतु दोनों के गांव क्या थे? किंतु दोनों के गांव अलग अलग थे। किंतु दोनों के नाम क्या थे भाई? अलग अलग थे। किंतु दोनों के गांव क्या थे भाई? अलग अलग थे। देखिए दोनों के भीतर क्या था? एक गहरा समर्पण था। किंतु दोनों के गांव क्या थे? अलग अलग। किनके गांव अलग अलग थे? बताइए। तंत्रा और वामियों के। किनके गांव अलग अलग थे? तंत्रा और वामियों के। आपको पता चल रही है, आपको दिखाई भी दे रहा है विद्यार्थियों कि तंत्रा गांव कौन सा था? पासा। वामियों का गांव कौन सा था? नपाती। तंत्रा गांव कौन सा था? पासा। और वामियों का गांव कौन सा था? नपाती। वैवाहिक बंधन में बंधने के लिए परंपरा के अनुसार दोनों का एक ही गांव का होना आवश्यकता, यही वहां की रीति और परंपरा थी। वैवाहिक बंधन में बंधने के लिए, वैवाहिक बंधन में बंधने के लिए क्या था भाई? वैवाहिक बंधन में वैवाहिक बंधन में बंधने के लिए दोनों का एक ही गांव का होना अनिवार्य था। दोनों का एक ही गांव का होना क्या था भाई? अनिवार्य था। क्या था? बताइए। अनिवार्य था, बहुत ही आवश्यक था। वैवाहिक बंधन में बनने के इन दोनों क्या होना चाहिए भाई? एक ही गांव का होना चाहिए। एक महत्वपूर्ण बात थी कि नरका और नरकी क्या होनी चाहिए? दोनों एक ही गांव के होने चाहिए। तभी उनके बीच में क्या है? वैवाहिक संबंध स्थापित हो सकते हैं। वैवाहिक बंधन में बंधने के इन दोनों का क्या होना चाहिए? एक ही गांव का होना अनिवार्य था। ये एक महत्वपूर्ण बात थी कि गांव के अंदर चाहे वो नरका हो चाहे वो नरकी हो, दोनों ही क्या हो भाई? एक ही गांव होंगे, एक ही जगह के होंगे। तभी क्या होगा भाई? उन दोनों के बीच में वैवाहिक संबंध संभव है। अगर दोनों का गांव क्या है भाई? अलग अलग है तो उनके बीच में वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं हो सकते। तो उनके बीच में क्या नहीं हो सकते भाई? बताइए। वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं हो सकते। और यहाँ दोनों का गांव क्या था? अलग अलग था। तंत्रा पासा गांव का, वामियों क्या थी? नपत्ती गांव की। वामियों क्या थी? नपत्ती गांव की। यही वहां की रीति और परंपरा थी। यही वहां की क्या थी? रीति और परंपरा थी। यही वहां की
यही वहां की रीति व परंपरा थी। क्या थी भाई? रीति व परंपरा थी। यही वहां की रीति व परंपरा थी। यही वहां की रीति व परंपरा थी। क्या थी भाई? रीति और परंपरा थी। इसके बावजूद दोनों अधिक हुई और नियमित रूप से निपाती के समुद्री किनारे पर मिलते हुए उधर अफवाहें फैलते हुए कुछ समय बाद पासा के गांव में पशु मेले का आयोजन हुआ। कुछ समय बाद पासा के गांव में क्या हुआ भाई? पशु मेले का आयोजन हुआ। कुछ समय बाद पासा गांव में क्या हुआ भाई? पशु मेले का आयोजन हुआ। कुछ समय बाद पासा गांव में पशु मेले का आयोजन हुआ। किसका? बताइए। पशु मेले का आयोजन हुआ। किसका? पशु मेले का आयोजन हुआ। किसका? पशु मेले का आयोजन हुआ। किसका हुआ भाई? पशु मेले का आयोजन हुआ। कुछ समय बाद पासा के गांव में क्या हुआ भाई? पशु मेले का आयोजन हुआ, जिसमें तांतोवियों से मिला। वामियों की मां ने दोनों को देख लिया। वह क्रोध से उफन पड़ी। उसमें किससे मिल गया भाई? तंत्रा वामियों से बन गई और वामियों की मां ने दोनों को देख लिया। जिसकी मां है, किसकी मां है? वामियों की मां ने दोनों को देख लिया। वामियों की मां ने दोनों को देख लिया। किनको देख लिया? दोनों का मतलब यहाँ पे क्या है? तंत्रा और वामियों को। वामियों की मां ने, देखिए होता क्या है विद्यार्थियों, कुछ समय बाद कहा भाई? कुछ समय बाद पासा के गांव में क्या होता है भाई? मेले, पशु मेले का आयोजन होता है। कुछ समय बाद पासा के गांव में पशु मेले का आयोजन होता है, जिसमें तांत्रा विमियों से मिल जाता है और विमियों की मां दोनों को देख लेती है। वह क्रोध से उफन पड़ी। उसने तंत्रा को तह तह से अपमानित किया। गांव वाले भी उसके विरुद्ध आवाज उठाई। गांव वालों ने भी क्या किया? उसके विरुद्ध आवाज उठाई। गांव वालों ने क्या किया भाई? उसके विरुद्ध आवाज उठाई। किसके विरुद्ध? तंत्रा के विरुद्ध। जिससे मैंने गांव वाले मानते थे, उनके पास क्या थी? हमेशा कमर पे एक नकली बंदी रहती थी, जिसे गांव वाले मानते थे। क्या मिली है? देवीय ताकत मिली हुई है। उसका ही आज क्या हो गया? विरोध प्रारंभ हो गया, क्योंकि तंत्रा जो थे पास के गांव में रहने वाली वामियों से प्रेम करते थे। इसने दोनों के बीच में क्या हो गया भाई? गांव वाले क्या करने लगे? तंत्रा से नफरत करने लग गए। मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों आपको यहाँ तक पाठ समझ में आ गया होगा। इसके अगले वीडियो के अंदर ये पाठ समाप्त हो जाएगा। किस प्रकार से तंत्रा और वामियों का निधन हो जाता है, कैसे वो दोनों मर जाते हैं, इसको मैं अगले बार वीडियो में बताऊंगा। विद्यार्थियों अगर मेरे द्वारा बनाई वीडियो आपको पसंद आए तो इसे ज़्यादा लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, शेयर कीजिए विद्यार्थियों। और पुनः देख लीजिए मैंने आपको बताया, क्या बताया? तंत्रा वामियों कथा। कथा का मतलब कहानी। लिखने वाले कौन थे? नीनाधर मंडोई। लिखने वाले कौन थे? नीनाधर मंडोई थे। कहानी के मुख्य पात्र क्या है? तंत्रा पासा गांव की, वामियों नपाती गांव की। तंत्रा पासा गांव की, वामियों नपाती गांव की। दोनों के भीतर गहरा समर्पण था, किंतु दोनों के गांव अलग अलग थे। दोनों के मतलब यहाँ पे क्या है? तंत्रा और वामियों। तंत्रा और वामियों के बीच में क्या था? गहरा समर्पण था, किंतु दोनों के गांव क्या थे? अलग अलग थे। वैवाहिक बंधन में बनने के दोनों का एक ही गांव का होना अनिवार्य था। ये गांव की परंपरा थी कि वही युवक को युवती शादी कर सकते हैं जिनका गांव क्या हो? एक हो। जिनका गांव क्या हो? एक हो। वैवाहिक बंधन में बनने के लिए दोनों का एक ही गांव का होना अनिवार्य था। यही वहां की रीति व परंपरा थी। किसकी भाई? उस गांव की। लेकिन वो दोनों गांव का था, अलग अलग थे। होता क्या है? कुछ समय बाद पासा गांव में क्या होता है भाई? पशु मेले का आयोजन होता है। कुछ समय बाद पासा गांव में किसका आयोजन होता है? बताइए। पशु मेले का। किसका आयोजन होता है? पशु मेले का। वहां वामियों किससे मिल जाता है? तंत्रा वामियों से मिल जाती है। ये चीजें कौन देख लेती है? वामियों की माँ देख लेती है। वामियों की माँ क्या करती है? दोनों को देख लेती है और फिर वो क्रोधित हो जाती है। उसका क्रोध ऐसे नहीं हो जाता है और तुरंत वो क्या करती है? गांव वालों को उनके विरुद्ध भगा देती है। और गांव वाले भी जिस तंत्र पर मानते थे देवी ताकत का है असर है, देवी ताकत को मिली हुई, उससे क्या करने जाते हैं? घृणा करने जाते हैं विद्यार्थियों। तो मुझे पूरी उम्मीद है विद्यार्थियों की ये पाठ आपको समझ में आया होगा। बहुत ही रोचक पाठ है, कहानी के ऊपर पाठ है, ऐसे ही पढ़ाया जा रहा है ताकि आपको एक एक लाइन याद हो जाए।
तो विद्यार्थियों बार बार इस वीडियो को देखिए और याद करने का प्रयास कीजिए। घर पे ये स्वस्थ रहिए, खूब मन लगाकर पढ़िए। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए विद्यार्थियों। और चैनल पर अगर आप नए तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। बार बार देखिए, याद कीजिए विद्यार्थियों। धन्यवाद।